हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 मतलब लास्ट एक्सरसाइज 6.5 मतलब प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले क्लास में चैप्टर का 1 से 14 तक सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का क्लास आपके लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को किस तरीका से समझते हैं और किस तरीका से इसे प्रूफ करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार रिक्त है कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार रिक्त है कि BD बराबर 1/3 BC। BD जो है BC का 1/3 है। तो सिद्ध करे कि दिखाए कि नैन AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ये आपको साबित करना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल है। कम से कम 2 से 3 बार तक क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, समबाहु त्रिभुज होता क्या है बच्चे लोग, पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों भुजाएं समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और उसमें इस तरह का कंडीशन दिया गया, जब भी इस तरह का सवाल रहे, प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, तो उसमें 4 पॉइंट आपको, 4 या 3 पॉइंट आपको 100% याद ही होना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, दिया हुआ क्या है। दूसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट रचना या प्रमाण। चौथा पॉइंट प्रमाण से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आइए कैसे बारी बारी से हम समझते हैं। पहला पॉइंट दिया त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होता है, तो तीनों भुजा AB, BC और AC तीनों आपस में बराबर है। BC पर D इस प्रकार रिक्त है कि BD बराबर 1/3 BC, ये आपको दिया है। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना नैन AD स्क्वायर प्लस 7AB स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट रचना AE लंब BC, लंब मतलब 90 डिग्री BC खींचा। ठीक, प्रमाण से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आइए प्रमाण समझते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है, इसीलिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर A माना। सभी तीनों भुजा को A मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे। देखिए जो दिया हुआ पहले उसको समझिए। BD दिया हुआ है, BD बराबर 1/3 BC। तो BC का मान क्या रख सकते हैं? BC बराबर A, तो 1/3 A। कोई दिक्कत नहीं। और समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से डाला गया लंब, किसी भुजा पे डाला गया लंब, वो भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब BC का पॉइंट मध्य बिंदु E है,
BC का मध्य बिंदु है और तीनों भुजा को A मान है, तो AB बराबर A, BC बराबर AC बराबर A, और E जो है चूंकि AE लंब BC, चूंकि यहाँ AE लंब, चूंकि AE लंब BC रचना से तो E जो है BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से यहाँ तक A है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा A/2, तो ये भी क्या हो जाएगा A/2। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक A है तो ये मध्य बिंदु तो A/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आराम से देखिए, क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। कैसे, तो देखिए गौर से। DE का मान निकालिए, DE का मान, DE बराबर यहाँ से BE में देखिए, BE माइनस BD, BE माइनस पूरा में से DE बराबर BE पूरा में से BD निकाल देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा D और BE का मान क्या है, BE का मान A/2 और BD का मान देखिए, यहाँ BD का मान 1/3A, मतलब A/3, ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 और 3 एलसीएम आया, 2 और 3 एलसीएम है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3A माइनस 3A माइनस। अब गौर से देखिएगा, फिर 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर जाएगा तो 2A, 3A में से 2A जाएगा, तो एक तो होगा नहीं, A/ नीचे गुना कर दी, A/6। DE का मान निकल गया, समीकरण 1, DE का मान निकल गया। अब गौर से देखिएगा त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में कोण AED नब्बे डिग्री, क्योंकि लंब खींचे थे, AE लंब खींचे थे। अब गौर से देखिएगा क्या निकालना है, AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर और लंब जो होता जाता है यहाँ 90 डिग्री, तो लंब ये 90 डिग्री है, तो लंब के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस बोले थे कि यदि किसी समकोण एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, नीचे वाले को आधार, और खड़ा जो रहता है उसे लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो AD स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज AED
डी में ये 90 डिग्री तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, ए ई त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई है, त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई है और ए बी सी त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, मतलब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है। और फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है भुजा √3/2। तो भुजा क्या मतलब ए और √3/2, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भुजा √3/2। ये हो गया ए बराबर, और देखिए डी का मान अभी अभी निकाले हैं, डी का मान a√6 a/6 गौर से देखिएगा बच्चों लोग, ए से ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और तीन का जब ये करेंगे तो 3 ए स्क्वायर, और 2 का जब गुना करेंगे 2 को 2 से तो 4, प्लस जब ए को ए का स्क्वायर लगे तो ए स्क्वायर, और प्लस 6 छाके 36। कोई दिक्कत नहीं। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है भुजा गुने √3/2। ये समबाहु त्रिभुज ए जो है ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज ABC की, और डी का मान अभी अभी निकाले a/6 तो 6 छाके 36 ए स्क्वायर। अगर ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 36, 4 का पढ़ा क्या मरतब पढ़ेंगे 36, 9 × 27 ए स्क्वायर प्लस फिर 36 को 36 था एक स्क्वायर 27 1 28 ए स्क्वायर बत्ता 36। अगर ये कट रहा है तो आप लोग काट सकते हैं, अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं। देखिए 9 × 27 9 चौक 4 से 4 9 36 4 7 28 बचा क्या 7 ए स्क्वायर बट्टा 9 7 ए स्क्वायर बट्टा 9। अगर ये ना इस पर क्या है एडी, अगर ये बट्टा के नीचे इस पर लाएंगे तो क्या होगा, इसीलिए 9 AD स्क्वायर बराबर 7 A स्क्वायर। और आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों लोग, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 A स्क्वायर, और ए मतलब भुजा, ए मतलब यहाँ भुजा, तब भुजा यहाँ ए तीनों बराबर है तो क्या आ जाएगा AB, ए के बदले में क्या आ जाएगा AB। ए और बी आ गया ना, AB का स्क्वायर आ गया ना, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। यही आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूव्ड हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।